आंखों में आंसू है, यकीनन आंसू बिल्कुल, मतलब बहुत ज्यादा कि वो पहलगाम तो जाएगा, लेकिन वहाँ पे इतना बड़ा अपनी जान बचा के भी भाग सकते थे उस टाइम। अपनी जान को खेल के उनकी जान खेल के अपनी जान जोखिम में डाल के उनकी जान को बचाया। जी 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 वगैरह बोला है कुछ क्या आए मदद सब लोग लोग सब भी आए थे, मतलब उनके साथ भी बहादुरी दिखाई उन्होंने अपनी टूरिस्ट वालों ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अपनी बहादुरी का सबूत पेश किया है यहाँ के एक नौजवान ने, आदिल हुसैन ने, तो किस तरह से देखते हैं आप और क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जनाब शुक्रिया आपका। मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप हमारे चेहरों को देख सकते हो, मायूसी है और आंखों में आंसू हैं, क्योंकि आज जो ये वाक़या जो ये सानिया पेश आया, ये सिर्फ चंद लोगों पे नहीं बल्कि कश्मीर और कश्मीरियत पे मतलब ये शब-ए-खून किया गया। ये कश्मीरियत का कत्लेआम किया गया, जिसमें आप देख रहे हो कि जिसमें हमारा ये लड़का, बहादुर लड़का आदिल हुसैन, ये बेसिकली हम यहाँ पे जितने जो ये इलाका देख रहे हो, ये गरीब लोगों, ये यहाँ पे कोई भी और ज़राए आमदन नहीं है। यहाँ पे बिल वास्ता या बिला वास्ता जितने भी यहाँ पे पढ़े लिखे या जितने भी जवान हैं यहाँ पे, या बुज़ुर्ग हैं, या जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, वो सिर्फ बिल वास्ता या बिला वास्ता सियाहों पर ही डिपेंडेड है। और जो कि आप देख रहे हो कि कश्मीर सियाही का एक मरकज़ है, और यहाँ पे जितने भी नौजवान हैं वो पहलगाम जाते थे, चाहे कोई पौनी का काम करता था, चाहे कोई होटल का काम करता था, चाहे और कोई भी ज़राए आमदन, चाहे वहाँ किसी मज़दूरी और किसी भी तरीके की मज़दूरी करता था। तो हमारा जो कारोबार है, हमारा जो ज़राए आमदन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी पे डिपेंडेड है। आज हमारे पेट पे लात मारी गई, आज हमारे पेट को चाक करके हमारे सीनों को छलनी कर दिया गया। हम सिर्फ एक ज़िंदा मजस्मे हैं, इसके अंदर थोड़ा सा रूह चलती है, बल्कि अब इन मजस्मों को भी अब ख़त्म कर लिया गया। जो ये पहलगाम का वाक़ा है, हम इसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और जो यहाँ पे जो हमारा ये लड़का आदिल अहमद शाह, जिसके आप देख रहे हो कि इसके बैक में आप देख रहे हो कि इसका मकान देख रहे हो आप, यहाँ के ये मकान ही इस इलाके की आपको एक खस्ता हाली बयान कर रहा है। तो इसी वजह से वहाँ गया था कि यहाँ पे इनके अपने घोड़े नहीं होते, जो यहाँ से मजदूरी करने जाते हैं इनके अपने घोड़े नहीं होते हैं, बल्कि वहाँ से ये घोड़े लेके सियाहों को, चाहे वो एक फेरे का वो मालिक जो है 200 भी 250 भी और 300 रुपया भी इनको मजदूरी देता था एक फेरे का। कभी ये 2 फेरे लगाते थे, कभी 1 फेरा लगाते थे, कभी कुछ भी नहीं मिलता था उनको। ये वहाँ गए थे, और जब ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे कुछ दरिंदा सिफत लोग, जिन्होंने कश्मीर और कश्मीरियत का कत्लेआम वहाँ पे जाके किया, वो दरिंदा सिफत लोग हमारे मेहमान आए थे, उन पे गोलियां बरसा रहे थे। आदिल ने एक बहादुरी का मुजाहरा पेश किया, जवामर्दी का सबूत दिया, वो सबूत दिया कि हम यहाँ कश्मीर के सपुत्र हैं, यहाँ के रहने वाले जो है ये मेहमान नवाज हैं, और इन्होंने आज मेहमान नवाजी का सबूत दिया। मैं पहाड़ी कौम का एक प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन मैं प्रेसिडेंट, आज मुझे लगा कि मेरे पहाड़ी कौम के अंदर ऐसे भी जानसार, ऐसे भी सिपाही हैं कि जिन्होंने आज अपनी कौम का नाम, अपनी कौम का, अपने इलाके का, अपने गाँव का, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। सर क्या सुना? जी, मैं उनके लास्ट स्टेटस जो हैं तकरीबन हमारा जो है, मतलब हम मुसलमान लोग नहलाते हैं, और उस लास्ट स्टेटस में भी मेरा हिस्सा था। अगर आप देखोगे तो तकरीबन मैंने यहाँ पे देखा बहुत बड़ा ज़ख्म था, जो कि गोली का निशान नहीं था। इसका मतलब है कि वहाँ पे उसने उनके साथ झड़प करके उनसे हथियार छीनने की कोशिश की। उसने वहाँ इंसानियत का और इखलाक का दर्स दिया, एक मुसलमान होने का उसने वहाँ सबूत दिया कि मैं वाकई अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे ईमान लाने वाला हूँ। अगर
हुजूर का कौल है, अल्लाह का फरमान है कि जो नहते पे वार करेगा वो जालिम है। उन्होंने उन जालिमों के खिलाफ उसने वहाँ पे आवाज़ उठाई और उसी आवाज़ के चलते वो वहाँ पे शहीद किए गए। सर जिस मैं आपको एक बात बोलूँगा, नेशनल मीडिया का काम है बातें करना, लेकिन आप नेशनल मीडिया को ये बोलिए आप कि वहाँ यहाँ पे जो सैलानी आते हैं आप उनसे बात कीजिएगा। मैं आपको बताऊं कि तकरीबन पिछले 30 साल बहादुर आदिल के फादर और वालिद साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। शुक्रिया असद का, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये बताइए जिस तरीके से आदिल ने अपनी जान गंवा बैठे हैं, क्या कहना चाहोगे? पहले आपको सलाम और आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और हमारी बात सुनी कि ये क्या वाक़ा हुआ है। आदिल हुसैन मेरा बेटा है, मेरा नाम सैयद हैदर शाह है और आदिल हुसैन मेरा बेटा है, सबसे बड़ा बेटा यही है। ये 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे घर से निकल गया और पहलगाम मजदूरी घोड़े सवारी के लिए चला गया और वहाँ पे पहुँच के इसको जब सवारी मिली तो जो वहाँ पे घोड़े के मालिक थे उन्होंने इसको 3-4 घोड़ों के साथ ऊपर भेज दिया। जब ये वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे ये जैसे वहाँ पहुँचा अपने ग्रुप को लेके, तो वहाँ पे हमला हुआ जिसमें गोलियाँ चली और जो इसके यात्री थे उन पे गोली चली। तो उनका एक आदमी गिर पड़ा। जब वो गिरा था उसकी बीवी उसके ऊपर गिरी उसको बचाने के लिए और आदिल ने उसको उठा के उसको बचाने की कोशिश की। जब उसको बचाने की कोशिश की तो उनसे बोला कि आप ये बेगुनाह हरकतें क्यों कर रहे हो, ये बेकसूर आदमी है, इनकी क्या गलती है जिस वजह से आप इनको मारते हो। तो इसी में उसको उनके साथ हमला हुआ। सुनने में यह आया कि इसके साथ उनको हमला हुआ, जिस हमले में इसको बर्दाश्त ना हुई। इस बर्दाश्त ना होने की वजह से इसने उन पर हमला किया, जिस हमले की वजह से इसकी मौत हो गई। सर मैं हाँ जी, मुझे यही फ़ख्र है, इसी से मैं ज़िंदा हूँ कि उसने उन लोगों को जान बचाई। पता नहीं कितने लोग हैं जिनकी जान उसकी वजह से बच गई और कुछ लोग वो भी हैं जिनकी मौत हो गई। तो हमें उन लोगों का भी बहुत दुख है कि हमारा अगर एक बेटा वहाँ पे उसकी मौत हुई है, लेकिन वो भी लोग हैं जिनकी 25 आदमियों की वहाँ पे मौत हो गई। बहुत दुख है कि उनमें बच्चे भी हैं और उनकी माएँ भी वहाँ पे हैं जो बच्चे के बगैर रह गई। यहाँ एक लड़की वहाँ पे 6 दिन की शादी थी जिसकी, उसका हस्बैंड मारा गया। इसका भी हमें बहुत दुख है कि उसने अपने शौहर के साथ अपना ज़िंदगी बसर करने की कोशिश की थी, यहाँ शादी की थी। अब वो क्या करेगी, कैसे वो अपनी ज़िंदगी बसर करेगी, इसका भी बहुत हमें दुख है। अब हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि वो इस पर पूरा ख्याल करे, पूरा ख्याल रखे कि जो ये दरिंदा हरकत हो रही है इसकी पूरी जांच की जाए। ये कौन लोग हैं, क्या है, इन पर पूरी सज़ा लगनी चाहिए।